हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी अपनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, चाहे पंचवर्षीय योजना हो या अनवरत योजना हो या योजना अवकाश हो, सबकी डिटेल चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो ये पंचवर्षीय योजना की आपके लिए लाए हैं। तो अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अपना पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये थी 1951 से 1956 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक थी। इसके बारे में क्या है? यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साथियों कि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। यह किस पर आधारित थी? इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? तो इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय आय 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, विकास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये साथियों परियोजनाएं शुरू की गई। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961 ईस्वी तक। यह योजना कहाँ थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। इस योजना में देश में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना निर्धारित किया गया था? 25% द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में और क्या क्या हुआ? इस योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि उद्योग क्या हुआ? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी परियोजना के दौरान स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया। तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यह था 1961 से 1966 ईस्वी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ कृषि होगा, किसी नहीं, कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। क्या दिया था? हरित क्रांति को जन्म दिया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे विश्व में। अब साथियों हमारा योजना अवकाश था। योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक। इस दौरान पंचवर्षीय योजना नहीं थी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। देखिए क्या क्या। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच इस अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उससे संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण साधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही। योजना अवकाश के प्रमुख कारण क्या थे? भारत पाक का संघर्ष
और सूखा के कारण संसाधनों की जो कमी हुई और मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई, उसके कारण हुई। इस दौरान साथियों 3.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी योजनावकाश 1966 से 69 के बीच में। अब आ गया साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1969 से 1974 ईस्वी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस पर आधारित थी, बहुत इंपॉर्टेंट, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। एक स्थायित्व, किसी चीज को स्थायित्व मानकर उसका विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, डिपेंडेंट की प्राप्ति थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कृषि में सर्वाधिक वृद्धि रही है इस योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू गए थे चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब है साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी, 5 वर्ष की नहीं थी, 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत की गई थी। 1975 में शुरुआत की गई थी 20 सूत्री कार्यक्रम की। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। जनता पार्टी उस समय शासन में थी, सत्ता में थी, तो 1978 में ही इसको समाप्त करने का निर्णय लिया था जनता पार्टी ने। अब साथियों आ गया अनवरत योजना। अनवरत योजना 1978 से 1980 थी। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मृदुल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। अनवरत योजना का प्रतिपादन। अब आ गया साथियों छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से 1985 ईस्वी। इसमें देखिए क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि थी। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर इसमें विशेष जोर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला है साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। सामान्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना थी। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावित रूप से काम करना, इस पर जोर दिया गया। देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% की दर से वृद्धि हुई। अब आ गया साथियों योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। अब आ गया साथियों आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को महत्व दिया गया। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत हुई। अब है साथियों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक थी।
नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस पे दी गई? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मंदी होने के कारण इसको असफल माना गया, इस योजना असफल हुई। अब है साथियों आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 था इसका समय। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का प्रस्तावित किया गया था। ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब है साथियों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य तथ्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में और क्या था साथियों? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, कृषि में 3.3, उद्योग में 6.6 और सेवा क्षेत्र में 9.8% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। अगला साथियों आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं, यहाँ साथियों धनराशि होगा, सामाजिक सेवाओं की मद में भी निहित की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।